न्यूटन स्कूल के बारे में, तो आप लोगों को जिनको नहीं पता है न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यार ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपेयर करती है फॉर योर कैरियर इन टेक। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, बट आप क्या है मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारे एक्चुअली में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं। बट न्यूटन न्यूटन से अलग कैसे है यार? अगर आपको जैसे सपोज यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर अ वुमेन विथ नो कोडिंग बैकग्राउंड, तो आपको कोडिंग सीखनी है और आपको एक टेक फील्ड में जॉब लेनी है आफ्टर कॉलेज कॉलेज कंप्लीट, और आपको अपनी जॉब स्विच करनी है। तो उस टाइम पे आप न्यूटन स्कूल कैसे बेस्ट है? आपको क्या है, जब आप न्यूटन स्कूल में अप्लाई करोगे तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, पे एनी मनी इन द स्टार्टिंग। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, एंड आपकी जब जॉब लगी उसके बाद आपको पे करना है, एंड बाकी की सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आपको कि एक बार आप चेकआउट करें न्यूटन स्कूल के बारे में। एंड ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको ये लिंक ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे न्यूटन स्कूल काफी सारा कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं ये लोग। कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था इनका हाल फिलहाल में, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों ने, आई थिंक 50 के प्लस इन्होंने पार्टिसिपेंट थे उस कॉन्टेस्ट में। तो अगर आपने मिस आउट कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे भी जब अगर कोई कॉन्टेस्ट आता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया करूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर देना न्यूटन स्कूल के बारे में कि क्या है कैसे। आई थिंक मैंने आपको बता ही भी दिया कि अगर आपको जॉब लेनी है बट यू डोंट हैव टू पे, यू डोंट हैव मनी इन द स्टार्टिंग। अगर आप क्या करो, जॉब ले लो, फिर आपके पास आप क्या करना, आपके जॉब लेने के बाद आप उसके बाद पे कर सकते हो इनको। ठीक है, एंड ये तो रहा। एंड आपको सपोज कि इनके बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, अगर आपको उनमें पार्ट लेना है तो मैं आपको लिंक दे दिया करूंगा जब भी कोई इससे पहले हो चुका है एक बार। एंड अगर इसके बाद अगर कोई आता है तो मैं क्या करूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा, एंड मैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक, इस वीडियो से हम देखने वाले हैं, आज बेसिकली आज से स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यार अब इसके बाद से जब भी आप कोड करने वाले हो मैक्सिमम टाइम, लाइक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, लाइक हम जब भी कोई कोड करने वाले हैं और इधर इधर लिंक लिस्ट और स्टैक क्यूज, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम हमें क्लास का यूज करना पड़ता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स, तो फ्रॉम इस वीडियो से इसमें तो हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स जावा में होते क्या है, एंड उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं फ्रॉम अपने आगे वाले कोर्स में। एंड उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो कि अगर हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट की या फिर इंटरव्यू राउंड की कैंपस प्लेसमेंट की, तो उसमें पूछते हैं जैसे कि सबसे पहले आपको जो कोडिंग राउंड होता है तो वहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलेंगे, इससे मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। तो वहाँ पे सबसे पहले आपका जो होगा एमसीक्यू राउंड होता है, एक आपके कोडिंग राउंड होते हैं, उसपे उस क्वेश्चन रहते हैं, फिर उसके एमसीक्यू होते हैं, उसके साथ में कुछ जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इधर अगर आप सी प्लस में करोगे या इधर आप करो सी प्लस में या जावा में, ये बेसिकली बहुत हद तक ऊप सेम ही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग ऊप्स कहते हैं, बेसिकली इसको ऊप कह सकते हैं, ऊप कह सकते हैं कहना चाहिए, क्योंकि इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट मेजरली लोग इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कह के ऊप्स कहते हैं इसको। ये थोड़ा सा लगता है, ऐसा नॉर्मल लगता है तो इसलिए ऊप्स कहते हैं, बट अगर हम सीधा देखें तो इसको देखें नॉर्मली तो इसको ऊप कहा जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग ऐसे सेंस करता है इससे। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हाँ मैं बात कर रहा था कि इसके क्वेश्चन आते हैं और इसके कोडिंग राउंड में, पहले ऑनलाइन राउंड होता है वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग पे। तो क्या क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सपोज कि आपको आपको क्लास दे दिया गया है, वहाँ पे आपको कुछ इनपुट आउटपुट, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई क्लास दिया गया आपको इनपुट एमसीक्यू के फॉर्म में, कोई आपको कोई क्लास दिया गया है, एंड यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि ये कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, यहाँ पे कोई कोड है यहाँ पे, एंड वो पूछ लेंगे इसका आउटपुट क्या है, क्या एरर आ सकता है, क्यों ऐसा हुआ, अगर यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा बना होगा तो क्या हो सकता है। तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन। एंड यार इसमें ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब आप बात करो तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉन्सेप्ट की आगे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ये है क्या, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज, अगर आप अपने अगर आप अपने आसपास देखो तो आप जो भी आपके पास है, ये पेन जिसे मैं यूज कर रहा हूँ, टैबलेट जिसके मैं राइट कर रहा हूँ, ये कैमरा जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लैपटॉप जिसे मैं ये लिख रहा हूँ, इसके जिसके थ्रू आपको मैं ये लेक्चर ये रिकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब चीज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तभी हम इस चीज को यूज कर पा रहे हैं। तो आपके आसपास हम जिस चीज से भी सराउंडेड है वो सब एक चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर्ड है हमारे पास। ठीक है, अब बात करें कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे ऑब्जेक्ट है। यार अपने आसपास देखो ना, आपके ये मैंने बोला ना, ये जो हम पेन यूज कर रहे हैं, ये जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ अभी, ये जो मैं टैबलेट यूज कर रहा हूँ, टैबलेट जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये जो कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपके हम जो भी चीज सराउंडेड है, हम अपने आसपास देखें, हम जिस चीज से भी सराउंडेड, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आराम से रिलेट कर सकते हो, एंड ये उसी चीज पे बेस्ड है एक्चुअली। अब मैं आपको बोलूँ कि क्लास क्या है,
क्लास क्या है जरा बताना। तो क्लास को ऐसा समझो कि एक नॉर्मल क्लास को ऐसा समझ सकते हैं यार हम कि सपोज कि एक नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल क्लास के बाद ये तो क्लास हो गया, ये उप की क्लास है, ठीक है, उप की क्लास है। बट अभी जो हम क्लास की अभी जो फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं वो क्लास, सपोज आप सपोज कर लो, ऐसा कर मान लो वो क्लास है इसकी ऑब्जेक्ट, सॉरी स्टूडेंट क्लास है, कोई कोई स्टूडेंट क्लास है आपके पास, कोई स्टूडेंट क्लास है आपके पास। एंड उस क्लास में क्या क्या हो सकता है, एक क्लास है, एक क्लास है स्टूडेंट के लिए, सपोज कि एक क्लास है, ये स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। एक क्लास में क्या क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इसको मैं चिल्ड्रन कहता हूँ, स्टूडेंट को क्या कर रहता हूँ, चिल्ड्रंस कह देता हूँ, चिल्ड्रन कह देता हूँ स्टूडेंट को। और क्या रहते हैं, टीचर होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, बेंचेस होते हैं, टेबल्स होते हैं, और क्या होते हैं, एक व्हाइट बोर्ड होता है उस क्लास में, और क्या होता है बताना, क्या होता है मतलब, और क्या हो सकता है मतलब, एक बच्चे हो गए, टीचर्स जो पढ़ाएंगे वो हो गए, बेंचेस हो गए, टेबल्स हो गए, व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया जिससे लिखेंगे, डस्टर हो गया। तो यार ये देखो, ये है ना, ये जो है, एक सेकंड, ये जो आपने देखा, ये स्टूडेंट एक क्लास है, यानी क्लास के अंदर ये सारी चीजें हैं ना। स्टूडेंट एक, मैंने बोला कि स्टूडेंट क्लास है, देख सपोज कि ये भूल जाओ स्टूडेंट, ये मैंने ऐसा भूल जाओ अभी के लिए, फिलहाल आप इसको भूल जाइए कि ये कोई स्टूडेंट नाम का कोई चीज था। सब आप जस्ट मानिए कि एक क्लास है, ये सपोज कि एक नॉर्मल क्लास है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जिसमें नॉर्मल क्लास होता है, एक नॉर्मल क्लास होता है किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी कॉलेज में, उस टाइप का ये क्लास है बस। तो इस क्लास में क्या क्या होगा, एक मतलब बच्चे होंगे, सबसे पहले तो टीचर होंगे जो पढ़ाएंगे, टेबल्स होंगे, चेयर्स होंगे जहाँ बच्चे बैठेंगे, व्हाइट बोर्ड होगा जहाँ पे टीचर पढ़ाएंगे हमें उस चीज पे, मार्कर पेन जिससे वो हेल्प करेंगे लिखने के, अपना अपने हमें पढ़ाने के लिए। एंड काफी कुछ चीजें हो सकती है, मैंने सभी तो मेंशन नहीं किया है, बट सभी मेंशन थोड़ी कर सकते हैं यहाँ पे, बट ठीक है काफी चीजें हो सकती हैं। बट हाँ, एक क्लास के अंदर ये सारी चीजें होंगी ना, एक क्लास के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है, स्टूडेंट क्लास के अंदर, सॉरी एक नॉर्मल क्लास के अंदर। ये क्या है, ये क्लास है जो कि अपने अंदर ये सारी चीजें स्टोर कर सकता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इस क्लास के रेस्पेक्ट में, ये चिल्ड्रन, ये टीचर, ये बेंच, टेबल, ये मार्कर, ये डस्टर, ये व्हाइट बोर्ड, ये सभी चीजें क्या है, ये है ऑब्जेक्ट्स, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब, ठीक है। ये क्लास है, इन सारे चीजों के ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब। तो वही मैं अगर बोलूँ कि इन सभी चीजों का ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब, तो वही है क्लास, ये आपका क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास एक ऐसा चीज होता है जो कि अपने अंदर काफी सारे चीजों को स्टोर कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल, जो कि हम वेरिएबल, जो कि हम अपने नॉर्मल कोडिंग से नहीं कर सकते हैं। अगर हम सपोज कि अगर हम इसको वेरिएबल बना के स्टोर करते तो कैसे होता, हमें तो वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग, इसके लिए अपना हम ये चिल्ड्रन के नेम स्टोर करेंगे, फिर एक वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग जो कि टीचर का नेम स्टोर करेंगे, फिर चाहिए बेंचेस कितने हैं, इंटीजर ले लो, कितने बेंचेस हैं, फिर चेयर कितने हैं, ये इंटीजर ले लो, फिर से स्ट्रिंग बनाओ, फिर से क्या है, टेबल्स के लिए बनाओ, फिर से क्या है, मार्कर कितने हैं वो बना लो, मार्कर है क्या, है क्या नाम है, ये सारी चीजें हमें इतने वेरिएबल बनाने पड़ जाते हैं। सपोज कि ये तो एक क्लास के लिए हो गया, बट सपोज कि मैं बोले यार यहाँ ऐसा ना, मेरे पास 1000 क्लासें हैं, अब मुझे ये सारी चीजें उन सभी क्लास में 1000 क्लास में चाहिए। अब उसके लिए मुझे क्या, अगर मैं नॉर्मल कोडिंग से करूंगा ये चीज, तो मुझे 1000 क्लास के लिए सारे सारे वेरिएबल्स फिर से बनाने पड़ जाएंगे ना। आप बोलोगे यार मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा, कितने कॉपी पेस्ट करोगे यार, कितने, 5 10, उसके पीछे कैसे के बाद कैसे करोगे, यहाँ पे है ये, यहाँ पे 1000 अगर क्लास हो जाए हमारे पास, तो फिर कैसे करोगे आप, ठीक है। तो ये बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो वही मतलब 1000 क्लास में कैसे करोगे आप, तो वही बात हो जाती है कि जब हमें काफी ज्यादा चीज, काफी बहुत चीजें हमारे पास, ठीक है, एंड हमें उन सभी चीजों को स्टोर करना है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो क्लास हमें हेल्प करता है वो चीज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट में क्लियर करता हूँ, यहाँ पे क्या है कि हमने तो एक क्लास बना दिया, एंड उसके अंदर हम काफी चीजें स्टोर कर सकते हैं जो कि हमें पता नहीं है किस, मतलब उनका डेटा टाइप क्या है। आपको क्या पता, ये जो क्लास बनाया मैंने, इसका डेटा टाइप क्या है, ये किस टाइप का क्लास है। मैंने बोला यार ये ना स्टूडेंट की क्लास है, मतलब यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस स्टूडेंट डेटा टाइप का ना, आपने अभी तक क्या डेटा टाइप सुना है, इंट सुना होगा, कैर सुना होगा, फ्लोट सुना होगा, डबल सुना होगा, लॉन्ग सुना होगा, और क्या सुना है, स्ट्रिंग सुना होगा। बट मैं अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट जो डेटा टाइप है ना, स्टूडेंट, अब हम इस डेटा पे क्लास बना देंगे। तो ये हो सकता है, क्लास का बेनिफिट यहाँ से एक आता है कि हम जो जिस जिस डेटा टाइप का चाहें उस डेटा टाइप पे क्लास बना सकते हैं। इधर अभी तक वो इन्वेंट अभी तक हमें नहीं पता हो, बट इसके बाद इस क्लास के हेल्प से हम उस डेटा पे क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना था। अब एक बार देखते हैं कि क्लास मतलब इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए 1 मिनट देना, ठीक है। अब जरा देखते हैं टॉपिक क्या क्या है, मतलब यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में जहाँ पे हम एक्चुअली पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो ये सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है कि क्लास क्या है, हमने वो तो देख लिया। दूसरा क्या था कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमने सभी तो ये इसका बेसिक है कि क्लास है क्या, ऑब्जेक्ट्स है क्या। फ्रॉम नाउ
हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं हम देखेंगे क्लास एक्चुअली बनाते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। इसके बाद तीसरा हमारा क्या आता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, ये हो गया। चौथा हमारा क्या आता है, इनहेरिटेंस क्या आता है जरा बताना। पॉलीमॉर्फिज्म, इसको लिखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ये हो गया। एक आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मे बी मैं ऑर्डर गलत लिख रहा हूँ, हो सकता है, आई एम नॉट कन्फर्म, मे बी ऑर्डर गलत हो गया हो, बट कोई बात नहीं। एब्स्ट्रैक्शन, उसके आता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, कितने हुए ऑब्जेक्ट हो गए, इनहेरिटेंस हो गए, इनहेरिटेंस हो गए, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बट मैंने बताया सिर्फ, मैंने बेसिक बताया कि एक्चुअली में होता क्या है, क्लास क्यों यूज करते हैं। मैंने बोला ना कि आपको सपोज कि आपके पास स्टूडेंट के डेटा स्टोर करने हैं, क्या स्टोर कर सकते हो, नेम कर सकते हो स्टोर वहाँ पे स्टूडेंट का, मार्क्स स्टोर करना हो जाएगा, और क्या कर सकते हो, रोल नंबर स्टोर कर लो आप यहाँ पे, उसका एड्रेस स्टोर कर लो, उसका फोन नंबर स्टोर कर लो, रजिस्ट्रेशन नंबर स्टोर कर लो, और क्या बहुत कुछ चीजें हो सकती है जो एक स्टूडेंट के लिए आप स्टोर कर सकते हो, स्टोर करना हो जाएगा, आपको करना पड़ जाएगा। और सपोज कि आपके लिए आपको एक तो एक सी में सिर्फ आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि ऐसा कर, ये भी रीजन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं, ये सिर्फ पहला मतलब एक पॉइंट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ यही पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ कि इसके लिए भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इसके लिए भी यूज करते हैं। तो देखो, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, ये सब आपको बनाना पड़ जाएगा। सब कुछ कैसे बनाओगे इस एक वीडियो में, पॉसिबल मतलब एक कोड में कैसे, अगर आपको इतने वेरिएबल बनाने पड़ जाए तो काफी एक्टिव नहीं हो जाएगा। तो आप एक कोड में इतने वेरिएबल नहीं बन जाएगा, चलो आप मान लिया बना लिए, फिर बोलो कि यार आपको एक और क्लास बना जिसमें आपको सेम फंक्शनलिटी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेम कोड, ये सेम चीज आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा दूसरे क्लास में, वहां पे जाके वो सारा काम, सेम काम यहाँ करोगे आप, तब जाके आप ये सेम चीज वहां पे गेट कर पाओगे और एक्सेस कर पाओगे। बट यहाँ पे क्या है ना कि अब हम यहाँ पे जो कोड करने वाले हैं, क्लास क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपने एक बार किया एंड आप इस क्लास को दोबारा भी यूज कर सकते हो इन फ्यूचर। तो ये फायदा होता है हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं एक बार एंड देखते हैं कि ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो मैंने तो क्लास बता दिया, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब जरा देखते हैं कि ये क्या है, इनहेरिटेंस। यहाँ पे एक वर्ड आता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में एक वर्ड आता है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब आई थिंक आप सबको पता होगा, इनहेरिट मतलब क्या, कुछ चीजें किसी और से इनहेरिट होके आपके अंदर आना, जो कि जो चीजें आपके पास नहीं है, जो चीज आपकी नहीं थी बट आपने उनसे लिया है, किसी और से लिया है। ठीक है, जैसे देखो कि हमने अपने हमारे पास जो ऐसे कुछ फीचर्स हैं, हमारे पास कुछ हमारे कुछ ऐसी फीचर्स है हमारे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से हमारे पास आई है ना, सबके पास होती है, ये तो नॉर्मल है। वही चीजें हैं कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कुछ चीजें, कुछ फीचर्स हम किसी और से लेते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं उनकी उनकी मतलब बेसिकली उनकी फीचर्स, उनकी जो चीज उनके उनके पास है, उनसे हम इनहेरिट कर सकते हैं अपने पास बिना किसी दिक्कत के। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अगर सिंपल शब्द में बताऊं, ये मैंने जो आपको बताया अभी, इनहेरिटेंस कर सकते हैं उनके फीचर्स, ये काफी एकदम लीन वर्ड ने बता दिया कि काफी एकदम। अगर आपसे कोई सिंपली पूछे तो क्या है, तो अगर आप सिंपली आपसे पूछे कि इनहेरिटेंस क्या है, एक वर्ड में बताना, तो हम ऐसे ही बोल देंगे कि किसी और की फीचर्स अपने में इनहेरिट करना उनके उनके पास से, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है यार, देखो, आपने अभी तक जो आपने अभी तक फंक्शन पढ़े हैं ना, तो आपको पता है कि आपने अगर फंक्शन में एक पैरामीटर पास किया है एंड यहाँ से कॉल लगा रहे हो, तो आपको आप ये फंक्शन, यही फंक्शन कॉल होगा। बट मैं आपने ये कभी सोचा है कि फंक्शन का नेम अगर ये है, फंक्शन नेम अगर है कॉल, ये फंक्शन नेम कॉल है, और यहाँ से भी एक पैरामीटर कॉल कर रहे हो, एक पैरामीटर पास कर रहे हो, तो इसको कॉल लगी। बट इसी अगर अगर मैं क्या करूँ, इसी फंक्शन का नेम कॉल ही रख दूं एंड यहाँ पे दो पैरामीटर कॉल कर दूं और एक दूसरा फंक्शन बना दूं कॉल नाम से ही, और यहाँ पे दो पैरामीटर एक्सेस कर लूं, तो पता है ये कॉल, इस कॉल को इस वाले पहले वाले कॉल फंक्शन को ना लग के ना सेकंड वाले कॉल को लगेगी जहाँ पे दो पैरामीटर पास कर रहे थे। मतलब बेसिकली इसको कहते हैं फंक्शन ओवर राइडिंग, और या फिर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आई थिंक जावा में ना फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता है, जावा में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता है, यहाँ पे होता है ओवर राइडिंग। ये क्या है डिस्कस करेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे डेप्थ में। तो अभी इस पे नहीं जाते हैं, अभी तो इतना ही करते हैं कि जब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, हमने इतना देख लिया अभी फिलहाल। एंड हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। आई थिंक एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग सबको मालूम होगा यार, हाइड करना होता है इसका मीनिंग, हाइड, टू हाइड समथिंग। आपके पास आपके कोड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं चाहते कि आपका यूजर देखे कि यार ये क्यों है और क्या कर रही है ये, मतलब हमारे कोड में आपको सिर्फ अपने यूजर को इतना दिखाना है कि यार ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मतलब वो चीजें क्यों कैसे काम कर रही हैं, बट तुम सिर्फ उसको एक्सेस कर लो। एक्सेस इन द सेंस कोड के एक्सेस करने की बात नहीं हो रही है, एक्सेस करने की बात हो रही है जो आपने कोड लिखा है उससे जो फीचर जनरेट हो रहा है और जो आउटपुट यूजर को दिख रहा है। मतलब देखो मैं फिर से बोलता हूँ, आपने जो कोड लिखा है
उससे जो फीचर जनरेट हो रहा है, एंड इस फीचर को जो यूजर देख रहा है ना, यूजर को आप बोलोगे यार तुम जो देख रहे हो तुमको उससे मतलब है, तुमको ये नहीं जानना है कोड क्या है, तो और तुमको एक्सेस करने की कोई नीड नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम एक्सेस करो कोड से, क्या है, मैंने कोड क्यों लिखा है, कैसे लिखा है कोड, तुम्हें नहीं जानना, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे कि मैंने क्यों लिखा है कोड और कैसे लिखा है। तुम्हारे पास जो मैं तुम्हें जो फीचर दे रहा हूँ, जो तुम्हें तुम्हें दिख रहा है, तुम बस इसको यूज करो और तुम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करो। मैं ये चाहता हूँ। तो इसका मतलब होता है एब्स्ट्रक्शन, कि आप चाहते हैं, आपने कुछ लिखा है, आपने कोई कोड लिखा है, बट यू डोंट वांट टू शो योर यूजर्स that you have written this thing of code, and you don't want to modify your code by your user। आप नहीं चाहते हो कि आपका यूजर ये कोड आके मॉडिफाई करे, आपसे चाहते हो कि ये जो आपने लिखा है, आप जो आपने जो फंक्शनलिटी दिखा रहे हैं यूजर को, वो सिर्फ उससे एक्सेस करके खुश रहे, बस इतना है आपको एब्स्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की यार। सपोज कि आप हम बात कर रहे थे स्टूडेंट क्लास की। स्टूडेंट क्लास में बहुत सारी चीजें होती हैं यार, क्लास, उसके रोल नंबर होते हैं, नेम होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, एड्रेस होता है, उसका फोन नंबर होता है स्टूडेंट का। तो हम जब बहुत सारी चीजों को एक साथ रखते हैं ना, बहुत सारी चीजों को एक साथ रखते हैं, तो उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो हमने काफी चीजों को, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है क्या है, बट हमें उनको एक साथ में मर्ज करके रखना है, कम रैप करके रखना है कोड में, उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा अभी तक कि इतना ये क्या था, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, ये सारे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। एंड यार अभी से ना इसके बाद से जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। पहले क्लास ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, फिर इनहेरिटेंस पे देखेंगे। मतलब हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं इसके आगे में, कैसे करते हैं, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, एंड कैसे कोड कर सकते हैं। तो इसके बाद से हम एक एक करके सारे टॉपिक देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में ये था, सिर्फ बेसिक था कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, इससे कुछ टॉपिक्स थे तो हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो से क्या करने वाले हैं कि थोड़ा कोई कोड देखेंगे कि क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एंड उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।